तो नेक्स्ट वन इज ये क्या आपके प्लांट टिश्यूज, और कितने प्रकार के हैं? प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। तो फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, ये दो प्रकार के हो गए। तो पहली हेडिंग आप इसमें लगाने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब फर्दर जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो कितने प्रकार के होंगे? दो टाइप्स के ना। हाँ, इसमें आप लिखिएगा 3 टाइप्स के। हाँ सॉरी, 3 टाइप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो फर्स्ट टाइप प्लांट टिश्यू में जो पहला है आपका वो क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। और ये क्या हो गया? फर्दर 3 टाइप्स के होंगे। अब ये आपको कहाँ मिलेंगे? क्वेश्चन ये है कि जो मेरिस्टेमेटिक कहाँ मिलते हैं? हाँ, प्लांट बॉडी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट के पार्ट है और ये आपको प्लांट की बॉडी में मिलेंगे ना। कहाँ मिल सकते हैं? ये आपको रूट से मिल सकते हैं, शूट से मिल सकते हैं, पूरी बॉडी में आपको इसको मिलेंगे। तो इसका एक फिगर थोड़ा सा ड्रॉ हम लोग करने वाले हैं। क्या प्रॉपर्टीज होंगे? अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दो प्रकार के टिश्यूज हैं उसमें फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक, और उसकी प्रॉपर्टीज में आप क्या लिखने वाले हैं? तो आप भी कह सकते हैं ठीक है, द सेल्स ऑफ, पहला नंबर इसमें लिखिए, द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज, दीज द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, सॉरी द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव, आर वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव। तो आर वेरी एक्टिव ना। ये जो मेरिस्टेमेटिक, जो मेरिस्टेमेटिक, इसकी प्रॉपर्टी आपको लिखने को आ सकती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के की क्या प्रॉपर्टी है? तो पहला आंसर है द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव। इसके जो सेल्स हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। एक नंबर। दूसरा, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। नंबर सेकंड, इनके पास में क्या होगा? दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इनके पास में दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इनके पास में जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है? बहुत ही घना होता है, बहुत ही कैसा है? डेंस है, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म। अगेन इनके पास में क्या होगा? थिन सेलुलर वॉल। अगला पॉइंट, दे हैव थिन सेलुलोज वॉल्स, दे हैव थिन सेलुलोज वॉल्स। इनकी जो सेलुलोज वॉल्स हैं वो कैसी होंगी? सेलुलोज वॉल्स होंगी वो कैसी होंगी? बहुत पतली होंगी। अगला पॉइंट, एंड इनके पास में क्या होगा? प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। नेक्स्ट वन, दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। इनके पास में क्या होगा? प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, बट दे हैव लैक ऑफ वैक्यूल्स। लेकिन इनके पास में क्या होते हैं? वैक्यूल्स नहीं होते हैं। दे हैव लैक ऑफ वैक्यूल्स। इनके पास में वैक्यूल्स नहीं होते हैं। इनके पास में क्या होंगे? ये वैक्यूल से नहीं होते हैं। अगला, ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज है। सिंपली प्लांट सेल का पहला पार्ट क्या बन गया? ये है आपका प्लांट टिश्यूज में वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। और अगर हम देखेंगे इनकी क्या प्रॉपर्टी है, तो इनके जो क्या होंगे? सेल्स होंगे वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्टिव फॉर्मेट में काम करते हैं। और इनके पास में जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है? बहुत ही घना है, डेंस है। और इनके बीच में ऐसा कह सकते हो जो इंटरसेलुलर डिस्टेंस होती है, जैसे सेल आपस में जुड़ गए तो उनके बीच में खाली जगह नहीं है। ठीक है, ये दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म ऐसा कहते हैं। और इनका जो सेलुलर वॉल्स हैं ना, दे हैव थिन सेलुलर वॉल। सेलुलोज जो पेड़ की जो प्लांट्स हैं उनके जो बाहर का जो स्ट्रक्चर बना रहता है, बाहर का जो स्ट्रक्चर बना रहता है वो किससे बना रहता है? सेलुलोज से। और वो कैसे हैं? बिल्कुल पतले हैं। ये हो गया। और इनके पास में क्या होगा? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। और लेकिन इनके पास में क्या होंगे? ये वैक्यूल्स नहीं होते हैं, वैक्यूल्स नहीं होते हैं। ये अगली प्रॉपर्टी। नोट डाउन। आप इसमें देखने वाले हैं टाइप्स। आप इसमें लिख सकते हैं दैट इज टाइप्स। अगला पॉइंट आप यहां को बना सकते हैं टाइप्स। अगला पॉइंट, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो कितने टाइप्स के हैं? तो ये फर्दर क्या है? 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, फर्दर आप इसको लिख सकते हो, फर्दर दे आर, ठीक है, दे आर 3 टाइप्स। ये क्या होंगे? फिर से ये 3 प्रकार के होंगे। ओके, जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो 3 टाइप के होते हैं।
ना। फर्स्ट वन, इसको हम क्या कहते हैं? एपाइकल, पहली चीज। हाँ, एपिकल कह सकते हो। ये है आपका एपिकल, नेम्ड एज मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। तो फर्स्ट टाइप क्या है? एपिकल मेरिस्टेम है। ध्यान दो, इसका जो पहला टाइप हो गया वो कैसा हो गया आपका? एपिकल मेरिस्टेम। अब ये कहाँ मिलेगा ना, ये कहाँ मिलने वाला है? फिगर से भी ये बाद में हम उसको समझ लेंगे। तो ये जो आपका प्लांट है उसका टॉप पोर्शन और उसका जो टिप वाला शूट और रूट ना, उसकी जड़ों में और साथ में उसके टहनी पर आप इसको पा सकते हैं। ये अभी मिलेगा। तो प्रेजेंट एट, पहला पॉइंट ये आपको मिलने वाला है। आपको प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप, ग्रोइंग टिप्स ऑफ, ग्रोइंग टिप्स ऑफ, growing tips of stems, growing tips of stems and roots, stems and roots। तो जैसे ना देख रहे हो आप, कोई भी आपका प्लांट है वो क्या होता है? वो ऊपर की ओर भी बढ़ता है और साथ में क्या होता है? नीचे की ओर भी, उसकी टॉप वाले पोर्शन भी बढ़ते हैं, उसकी जड़ भी बढ़ते हैं। तो ये जो आपका एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ मिलने वाला है? ग्रोइंग टिप, टॉप में और बॉटम में ये आपको प्रेजेंट मिलेगा। दूसरी चीज, अब इससे ये करता क्या है? ये जो करेगा, ये क्या करेगा? ये लेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज लेंथ, इंक्रीज लेंथ। ये जो भी प्लांट है उसकी लेंथ को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। यही, हाँ, इंक्रीज लेंथ, इंक्रीजेस लेंथ। दिस वन फर्स्ट टाइप, इंक्रीजेस लेंथ। नोट करें। सेकंड हो गया आपका लेटरल मेरिस्टेम। नंबर सेकंड ये होगा आपका लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। सेकंड टाइप ये हो गया। ये कहाँ मिलता है? लेटरल साइड ऑफ रूट ना। हाँ, प्रेजेंट लेटरल सरफेस एरिया आप निकालते हो, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, वो गोलाई वाले रीजन पर। तो प्रेजेंट, इसको आप कह सकते हो प्रेजेंट एट, प्रेजेंट ऑन, सॉरी, प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड, प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड, लेटरल साइड, लेटरल साइड्स ऑफ रूट्स, लेटरल साइड ऑफ रूट्स, लेटरल साइड ऑफ रूट्स एंड स्टेम, एंड स्टेम, एंड स्टेम, स्टेम। तो ये रूट के लेटरल साइड पर और स्टेम के लेटरल साइड पर बढ़ेगा, मिलेगा। अच्छा, इसका काम क्या होता है? ठीक है, ये क्या करेगा? चौड़ाई बढ़ा। हाँ, ये चौड़ाई बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गर्थ। ठीक है, ठीक है, पेड़ की गर्थ कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है। नेक्स्ट वन ये कहता है, ये क्या करता है? इंक्रीजेस गर्थ, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस गर्थ ऑफ प्लांट, गर्थ ऑफ प्लांट। किसी भी प्लांट के क्या करेगा? ये चौड़ाई जो बढ़ाएगा, गर्थ को बढ़ाने में ये हेल्प करता है, गर्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है। नंबर सेकंड, गर्थ ऑफ प्लांट ना, विच इज, ठीक है। नंबर थर्ड वन इज, इसमें आप लिखिएगा नंबर थर्ड पार्ट क्या है इसका? ये हो गया आपका इंटर कैलोरी, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। अगेन याद ध्यान दीजिएगा, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। इंटर कैलोरी का मतलब क्या हो गया? बीच वाला पोर्शन। इंटर का मतलब क्या हो गया? बीच वाला पोर्शन। तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम थर्ड टाइप। और ये कहाँ मिलता है? ये कहाँ मिलता है? जो लीव्स हैं, जो लीव्स हैं उनके जो बेस पॉइंट हैं, जो पत्तों की जड़ों पर ही मिलता है आपको, पत्तों की जड़ों पर। प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स, इसको लिखा आप प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स, बेस ऑफ लीव्स, पत्तों की जड़ों पर यह आपको मिलेगा, बेस ऑफ लीव्स एक चीज। और इंटरनोड, और इंटरनोड भी कह सकते हो लीव्स, और साथ में और इंटरनोड, इंटरनोड्स, इंटरनोड्स, इंटरनोड्स ऑन ट्विंग्स, ऑन ट्विंग्स, इंटरनोड्स ऑन ट्विंग्स, ट्विग्स, सॉरी एन नहीं, इंटरनोड्स और ट्विग्स, इंटरनोड्स
ऑन ट्विग्स, ऑन है ऑन ट्विग्स। अगेन तो लीव्स के क्या है, ये जड़ों पर है। दूसरा इंक्रीज, हाँ ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज द लेंथ, इंक्रीज द लेंथ, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ऑर्गन, लेंथ ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन। तो ये क्या करेगा, ऑर्गन की लेंथ को इंक्रीज करेगा। अब कौन सा ऑर्गन, अगर देखो ये कहाँ मिल रहा है, ये पत्तों की जड़ों पर मिल रहा है। अगर पत्तों की जड़ों पर मिल रहा है तो क्या करेगा, ये उसी की लेंथ को इंक्रीज करने वाला है, ये इसका मतलब है। जो आपने नोट किया ना कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो कितने टाइप्स के हैं, वो 3 टाइप्स के हैं। और 3 टाइप्स में से कौन कौन से मिलेंगे आपको, एक होगा आपका एपिकल, दूसरा कैसा हो जाएगा आपका इंटरकैलरी, तीसरा कैसा हो जाएगा आपका लेटरल, लेटरल। और हमने ये लिखा कि एपिकल आपको कहाँ मिलेंगे, टॉप में मिलेंगे। या तो ये पेड़ की टॉप को बढ़ाने में काम करने वाले हैं ना, या तो पेड़ की टॉप को बनाने में काम करने वाले हैं, या तो ये जो रूट है इसकी टिप को नीचे ना बढ़ाने में काम करने वाले हैं। तो ये टॉप पोर्शन पर आपको मिलेंगे, ये आपको टॉप पोर्शन को। ओके, जो जो जमीन के अंदर, पेड़ का जो जमीन के अंदर वाला भाग है उसको आप क्या कहते हो, रूट कहते हो। और जमीन से जो ऊपर वाला भाग है उसको आप लोग क्या कहते हो, शूट कहते हो। एक काम ही आ गया। दूसरी चीज, दूसरा हो गया आपका कैसा, लेटरल लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल का मतलब क्या, जैसे आप लेटरल सरफेस एरिया निकालते हो तो इसकी जो पेड़ की जो चौड़ाई है, पेड़ के का जो गर्त है उसको बढ़ाने का काम किसका है, लेटरल मेरिस्टेम का है। अगेन तीसरा आपको क्या मिलेगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये कहाँ होगा, ये आपको ये बीच वाले में, बीच वाले पोर्शन में मिलेगा। इसने क्या काम करना है, इनने पत्तों को बढ़ाना है ना, पत्तों की जड़ों में ही मिलेंगे। अच्छा, पत्तों की जड़ों का जो लीव्स हैं उनके जो ये रूट वाले पॉइंट हैं इनको हम क्या कहते हैं, नोड्स, इनको हम कहते हैं नोड्स। और इनके बीच का जो पोर्शन है उसको क्या कहा जाता है, एंटी नोड्स कहा जाता है। ये मेरिस्टेमेटिक जो आपका टिश्यूज है इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। इससे आपको समझ में आ रहा है ना। एपिकल वाला पोर्शन क्या करेगा, एपिकल वाले पोर्शन इसके टॉप को और जड़ को बढ़ाएंगे ना। लेटरल सरफेस एरिया क्या करेगा, गर्त को इंक्रीज करेगा। और ये क्या करेगा, ये जो आपके लीव्स हैं उनको इंक्रीजमेंट करेगा। बस इस तरीके से।